हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड बनाते हैं हम, जिसमें मैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन दोनों को एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन को दोनों को साथ में प्लॉट करना है मुझे। अब देखो, वाई एक्सिस में मैं डायोड वोल्टेज ले रहा हूं, ये डायोड वोल्टेज हो गया जो कि आपका मिली एम्पियर या नैनो एम्पियर्स में रहेगा, ठीक है। और ये आपका डायोड वोल्टेज हो गया, राइट। और अब देखो, इतना रीजन जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और इस साइड में रिवर्स बायस कंडीशन आपका दिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज व्हाट रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन। तो देखो, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने क्या सीखा था कि आपका पहले जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उन पे रिपल्शन फोर्स लगेगा और वो डिप्लीशन रीजन को पेनिट्रेट करके मर्ज होने स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही उन लोग कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें डिप्लीशन रीजन पूरा गायब हो जाएगा और आपका करंट आराम से फ्लो होने लग जाएगा, राइट। तो हमारा पहले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था, और फिर एक ऐसा टाइम आया जिससे डिप्लीशन रीजन हट गया और हमारा करंट आराम से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो वैल्यू है वोल्टेज की, ये इसको मैं लिखता हूँ कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं और या फिर नी वोल्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग कि इस कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो आपकी डिफरेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है। जैसे कि फॉर सिलिकॉन इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट एंड गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट, राइट। तो ये क्या है, कट इन वोल्टेजेस की वैल्यू है, राइट। ये कट इन वोल्टेजेस या नी वोल्टेजेस की वैल्यू है, ठीक है। इतने वोल्टेज को ओवरकम करना पड़ेगा डायोड वोल्टेज को, ताकि फॉरवर्ड करंट आपका आराम से फ्लो हो पाए। ये क्या है, फॉरवर्ड करंट है जो फॉरवर्ड कंडीशन में फ्लो हो रहा है, राइट, फॉरवर्ड करंट। अब ये तो हो गया बात किसका, फॉरवर्ड बायस कंडीशन का, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, ये जो करंट था ये आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो हो रहा था, और कब तक के स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज तक। नी वोल्टेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, उल्टा अगर इसको देखोगे तो ये नी के समान दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नी वोल्टेज पड़ गया, राइट। अब रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि आपका रिवर्स बायसिंग में जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट या रिवर्स बायस करंट फ्लो होने लग जाएगा, राइट। अब वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो फ्लो होते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम रिवर्स बायस कंडीशन को इतना बढ़ा देंगे कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, वो क्या करेगी, कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके आयोनाइज कर देगी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से लीकेज करंट का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। और एक पॉइंट पे ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आपका जो करंट है वो एकदम हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और आपका डायोड अंडरगो करेगा एवलांचे ब्रेकडाउन से, राइट। तो देखो, उसी चीज को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपका लीकेज करंट फ्लो हो रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ, और इस पॉइंट पे सपोज करो आपका एवलांचे ब्रेकडाउन हुआ
और इस तरीके से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या वैल्यू है, V ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी लीकेज करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है इस रिवर्स बायस कंडीशन में। और ये कब तक फ्लो हो रहा है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज तक। और फिर जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से डायोड ज़्यादा हुआ वैसे ही आपका डायोड एवलांचे ब्रेकडाउन में चले जाता है, एवलांचे ब्रेकडाउन, राइट। और तो ये जो आपका चीज हो गया, ये क्या हो गया, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड हो गया, जो मैंने पूरा प्लॉट कर दिया आपके सामने, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी और रिवर्स बायस कंडीशन में भी, दोनों को मर्ज करके मैं बना दिया हूं, ठीक है। लीकेज करंट एवलांचे ब्रेकडाउन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ब्रेकडाउन वी ब्रेकडाउन भी दिखा रहा हूँ, कट इन वोल्टेजेस भी दिखा रहा हूँ, फॉरवर्ड करंट भी दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हो आप कि इस पॉइंट तक इतना वैल्यू, ठीक है, ये जो इतना वैल्यू है वोल्टेज का, जब जहां पर आपका डायोड ब्रेकडाउन कर रहा है, डायोड ब्रेकडाउन कर रहा है, उससे पहले जितना वोल्टेज आप रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, राइट। तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि देखो रिवर्स बायस कंडीशन में, अभी जब रिवर्स बायस कंडीशन की बात हो रही है तब मैक्सिमम वोल्टेज जितना आप अप्लाई कर सकते हो डायोड में इन रिवर्स बायस कंडीशन, ताकि वो डायोड विथस्टैंड कर पाए विदाउट अंडरगोइंग ब्रेकडाउन। मतलब कि ब्रेकडाउन से पहले तक कितना वोल्टेज डायोड सह सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, राइट। तो ब्रेकडाउन से पहले तक की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेकडाउन से पहले जब आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो हो रहा था उस टाइम तक कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो डायोड में, ताकि आपका डायोड विथस्टैंड कर पाए, सह पाए विदाउट अंडरगोइंग ब्रेकडाउन। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं क्योंकि PIV भी आपसे कई बार डेफिनेशन पूछा जाता है, राइट। तो पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में भी मैं लिख देता हूं, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज that can be applied to diode without undergoing breakdown। ठीक है। तो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू डायोड विदाउट अंडरगोइंग ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन से पहले कितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज डायोड सह सकता है ताकि वो ब्रेकडाउन ना जा पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। इतना पीक इनवर्स मतलब नेगेटिव वोल्टेज डायोड सह सकता है विदाउट अंडरगोइंग आपका ब्रेकडाउन, ठीक है। और कौन सा ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये PIV का भी पास हो गया डिस्कशन। अब देखो अगर मेरे को लीकेज करंट, यहाँ पे आओ, ये जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ये लीकेज करंट किस किस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो लीकेज करंट की अब मैं बात करने वाला हूँ। लीकेज करंट
तो लीकेज करंट तो रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो होता है और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। और ये किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? तो आई नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा कि टेम्परेचर पे लीकेज करंट का क्या इफेक्ट, लीकेज करंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है लीकेज करंट जो है आई नॉट increases by 7%, 7% बढ़ जाता है फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री भी बढ़ाते हो ना तो आपका लीकेज करंट क्या होता है? 7% बढ़ जाता है। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो ये आपको याद हो गया, लीकेज करंट आपका 7% बढ़ जाता है फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब क्यों बढ़ता है? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने से आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, उसके कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और बढ़ जाते हैं, तो आपका लीकेज करंट भी बढ़ जाता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो आप कि आई नॉट लीकेज करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दोगे, अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो आपका लीकेज करंट डबल हो जाएगा, राइट। तो लीकेज करंट डबल हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दोगे। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं आपको डायरेक्टली, क्या फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं लीकेज करंट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आई नॉट 2 जो है वो इक्वल टू है आई नॉट 1 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, राइट। 2 टू द पावर, ये पावर में है ना, इसको मैं लिखता हूँ आई नॉट 1 इंटू 2 टू द पावर, तो ये 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 है। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है। तो अगर ये वैल्यू 10 डिग्री डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री जैसे ही बढ़ेगा तो आपका आई नॉट डबल हो जाएगा, राइट। दैट इज लीकेज करंट डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको यूज में आते रहेगा जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट डिपेंडेंसी ऑफ लीकेज करंट इज ऑन टेम्परेचर। सेकंड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेकंड डिपेंड करता है लीकेज करंट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि अगर आपका पहले से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होगा, जिस मटेरियल में जितना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा उसका लीकेज करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। सिंपल सी बात थी ये। तो जितना ज्यादा आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन था उसका स्क्वायर टाइम्स आपका लीकेज करंट बढ़ जाएगा। मतलब कि क्या, अगर आपका एक मटेरियल है जिसका इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस है दूसरे मटेरियल से, तो आपका लीकेज करंट उसमें 4 टाइम्स फ्लो होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो आपका लीकेज करंट 4 टाइम्स हो जाता है, राइट। ये हो गया आपका, क्योंकि जितना ज्यादा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पहले से होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए और उतना अच्छा लीकेज करंट फ्लो होगा, राइट। थर्ड पॉइंट कि अगर आप एरिया को बढ़ा देते हो तो लीकेज करंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि पाइप का एग्जांपल ले लो। पाइप में क्या होता है कि जितना ज़्यादा पाइप का एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी फ्लो होगा। सेम कॉन्सेप्ट कि अगर एरिया को बढ़ा देते हो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, रेसिस्टेंस कम होने से लीकेज करंट ज़्यादा फ्लो होता है, राइट। तो वैसे ही एरिया के ऊपर डिपेंड करता है अपना लीकेज करंट। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, लीकेज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग।
ठीक है। पर लीकेज करंट जो होता है वो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि डोपिंग करने से आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, राइट। और दूसरी बात ये कि जितना ज्यादा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा डोपिंग करने से, एक्सटर्नल डोपिंग करने से, तो आपका क्या होगा, आपका मोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। मोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा मतलब कि क्या, लीकेज करंट आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगी मोबिलिटी होने से, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से, इसलिए डोपिंग से आपका लीकेज करंट कम होता है। तो एज डोपिंग इंक्रीजेस लीकेज करंट डिक्रीजेस। पर आपका अगर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पहले से मटेरियल के अंदर में पहले से ही ज्यादा है तो वो अच्छी बात है, पर एक्सटर्नल डोपिंग करने से आपका लीकेज करंट कम हो जाता है, राइट। तो ये आपका हो गया कौन सा, फोर्थ पॉइंट। तो ये 4 पैरामीटर्स थे जिन पे हमारा लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा था, राइट। तो दिस आर द 4 पॉइंट्स ऑन विच आवर रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट डिपेंड्स, राइट। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब अगर मैं यहां पे वेवफॉर्म्स में वापस जाऊं, ये हमारा वेवफॉर्म आ गया वापस, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड का अलग अलग कट इन वोल्टेज है या नी वोल्टेज है। अगर मैं ये कोशिश करूं कि इन तीनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स का मैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या देखने को मिलेगा हमको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। देखो एग्जाम में आपसे वेवफॉर्म दिया जा सकता है तीनों का और पूछा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किसको डिनोट कर रहा है, राइट। तो इसलिए आपको पहचानना जरूरी है। ये डायोड वोल्टेज, ये ID हो गया। अब अगर मैं वाइट को जर्मेनियम से ड्रॉ करूं तो ये आपका गया जर्मेनियम और ये हो गया, राइट। तो ये फॉर जर्मेनियम है, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक है। अब अगर मैं येलो से यूज करूं सिलिकॉन का तो सिलिकॉन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और ब्लैक से यूज करूं तो ये हो गया हमारा गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैलियम आर्सेनाइड का 1.2 वोल्ट गैलियम आर्सेनाइड का, राइट। तो देखो ये तो चीज हमको समझ में आ गया था कि भाई इसको ड्रॉ करने की जरूरत क्या थी। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है हमको कि आपका जो ये डिफरेंस है वो आपका 10% होता है और यहाँ पे आपका डिफरेंस होता है 200%। मतलब कि क्या, ये जो वोल्टेजेस हैं ये कौन से वोल्टेजेस हैं भाई, ये हमारे ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं, जहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेजेस जहां पर आपका सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मुझे ये दिख रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैलियम आर्सेनाइड का, यहां पे लिखता हूं 0.1, नहीं तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं है इसकी, हाँ। तो गैलियम आर्सेनाइड का ब्रेकडाउन वोल्टेजेस, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिख रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज 10% मोर देन सिलिकॉन and 200% more than germanium। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है
कि ब्रेकडाउन वोल्टेजेस को अगर कंपेयर करना होगा तो किसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे ज्यादा है, तो गैलियम आर्सेनाइड का सबसे ज्यादा है, जो कि 10% मोर है आपके सिलिकॉन से एंड 200% मोर है जर्मेनियम से, राइट। तो ये चीज में वो कंपैरिजन दिखाना था। तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों सेमीकंडक्टर्स का आपको प्लॉट करके भी दिखा दिया है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा दिया है। अब लास्ट जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो होगा हमारा डायोड इक्वेशन, राइट। तो यहीं पे देखो ये जो इक्वेशन आ रहा है इसको अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ये कुछ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिख रहा है, राइट। देखो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है ना करंट में, फॉरवर्ड करंट हमारा एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। एक पॉइंट तक बहुत कम था जब तक कि डिप्लीशन रीजन पूरा ब्रेक नहीं हुआ था, और जैसे ही डिप्लीशन रीजन का विड्थ एकदम कम हो गया और गायब हो गया डिप्लीशन रीजन, तो आपका एक्सपोनेंशियली फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लग गया। तो उसी लिए मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं डायोड करंट इक्वेशन ऑफ डायोड लिखता हूं, करंट इक्वेशन करंट इक्वेशन ऑफ डायोड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, शॉकले इक्वेशन भी बोलेंगे, शॉकले इक्वेशन, राइट। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि शॉकले इक्वेशन क्या है तो कंफ्यूज मत होना, करंट इक्वेशन ऑफ डायोड इज नथिंग बट शॉकले इक्वेशन, राइट। तो इसको मैं अब लिखता हूं यहां पे, आई डायोड इज गिवन एज आई नॉट ई टू द पावर Vd अपॉन ईटा Vt माइनस 1, राइट। ये हो गया, ये ऐसा। तो इसमें अब एक एक चीज को मैं बताता हूं क्या क्या है। Id इज स्टैंड फॉर डायोड करंट, ठीक है, डायोड करंट जो कि एक्सपोनेंशियली है, राइट। और दूसरा चीज आई नॉट क्या है, ये डी और ओ सेम दिख रहा है क्या, आई डी आई नॉट इज लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज और रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है हर जगह, ठीक है। और Vd क्या है, Vd आपका डायोड वोल्टेज है, या क्या बोल सकते हो कट इन या नी वोल्टेज है, जो कि गिवन रहेगा, या फिर 0.7 वोल्ट रहेगा सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के 0.3, गैलियम आर्सेनाइड के 1.2, राइट। और उसी प्रकार से आपका ईटा क्या है, आइडियलिटी फैक्टर होगा, जो कि जनरली 1 होगा, ठीक है, जनरली 1 होगा। जब तक कि आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाए कि आइडियलिटी फैक्टर इज 2 और समथिंग एल्स, तब तक के लिए आप क्या लेंगे, आइडियलिटी फैक्टर को हमेशा 1 पुट करेंगे, राइट। तो ईटा की वैल्यू आइडियलिटी फैक्टर जो है वो हमेशा 1 रहेगी अनटिल एंड अनलेस एग्जाम में मेंशन ना किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया। और Vt क्या है, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, और थर्मल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, Vt इज इक्वल टू KT बाय Q, जिसमें से K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये K, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। केल्विन प्लस जूल है कि, एक बार देखते हैं इसको, Q
हाँ केल्विन है, जूल बाय केल्विन है। देखिए जो भी मैं मैथमेटिकल फॉर ये वैल्यूज लिखवाता हूँ उसको आप जरूर क्रॉस चेक करेंगे एक बार, राइट, जरूर क्रॉस चेक करेंगे, यूनिट भी एक बार चेक कर लेंगे। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये आपको चेक करना है, इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट एक बार चेक करनी है कि कहीं एग्जाम में पूछा जाए तो आपको नोट्स में आपके करेक्ट वैल्यू मेंशन होनी चाहिए, राइट। तो अगर कुछ पॉइंट का मिस्टेक होगा या यूनिट का मिस्टेक होगा तो उसको आप रेक्टिफाई करेंगे, राइट। और फिर T फॉर T इज इक्वल टू टेम्परेचर है यहाँ पे, टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर क्या होता है हमेशा इन केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन अगर सेल्सियस में होगा तो प्लस 273 डिग्री कर दोगे, सिंपल सा। और Q क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि किसके इक्वल है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स के, राइट। तो ये आपका हो गया शॉकली इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, पर हमको एक हर चीज पता चल गया कि ये भाई हमारा शॉकली इक्वेशन होता है और इसमें हर एक टर्म किसको डिनोट करता है वो भी मैंने यहाँ पे आराम से लिख दिया है, जो कि आप नोट्स में अच्छे से लिखेंगे, है ना। और अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, थर्मल वोल्टेज की वैल्यू निकालोगे तो ये जनरली आएगा 25 मिलीवोल्ट से 26 मिलीवोल्ट, 25 मिलीवोल्ट से 26 मिलीवोल्ट की इसकी वैल्यू आएगी, राइट। 1.3 × 10⁻23 और 1.6 × 10⁻19 पुट करके सॉल्व करोगे तो 25 to 26 मिलीवोल्ट आएगा। और जब आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपका काफी ज्यादा बड़ा है, ये काफी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू 1। तो इस डायोड इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिखता हूं जनरली, नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा ये I0 e टू द पावर VD अपॉन ईटा VT, राइट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 को नेग्लेक्ट करने से ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये पार्ट जो मुझे दिख रहा है, ये क्या है, एक नॉन लीनियर टर्म है। और इस नॉन लीनियर टर्म के कारण हमारा डायोड क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि नॉन लीनियर किस लिए होता है, उसको मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो ये जो करंट इक्वेशन आया उसमें जो ये नॉन लीनियर टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म, वो उसके कारण हमारा डायोड नॉन लीनियर होता है, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायोड पीएन जंक्शन डायोड को कंप्लीट करते हैं। और अगर मैं पूरा एक बार शॉर्ट रिकैप करूं आज के लेक्चर में, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने पहले समझा कि डायोड फॉर्मेशन कैसे होता है पीएन जंक्शन को फैब्रिकेट करके, डायोड का डेफिनेशन क्या होता है, डायोड क्या होता है वो चीज हमने सीखा, डायोड का सर्किट डायग्राम समझा, डिप्लीशन रीजन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन को देखा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन को देखा, राइट, और रिवर्स बायस कंडीशन को देखा। और उसके बाद हम लीकेज करंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन किए। फिर हमने इन सारे कॉन्सेप्ट को नो बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन से मिलकर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया, डायोड का भी और सिलिकॉन जर्मेनियम और आपका गैलियम आर्सेनाइड का भी, ठीक है। लीकेज करंट के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स देखे हमने और लास्ट में हमने शॉकली इक्वेशन डिस्कस किया, ठीक है, जो कि हमारा ये आया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो डायोड का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डायोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे और डायोड वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।